और उनके महिलाओं के अधिक से अधिक नाम जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र के पर बूथ लेवल अधिकारी जो पूर्व से ही कार्यरत है, इसके अलावा उस मतदान केंद्र का पंचायत सचिव जिस ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं पटवारी 4 कर्मचारियों का दल गठित किया है। लगभग 700 के लगभग महिला मतदाताओं की संख्या 35 मतदान केंद्रों में कम है जिनके नाम जोड़ने का। इंदौर दौरे पर आए ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार ने सरबजीत के मामले में पाकिस्तान पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पाकिस्तान की हरकतें असहनीय हैं। सुशील कुमार ने कहा कि जहां देश की आन बान शान की बात हो तो देश पहले, खेल और राजनीति उसके बाद है। सुशील ने सभी खिलाड़ियों से अपील की कि वे शक्तिवर्धक दवाओं से दूर रहें। हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ने रविवार को उज्जैन स्थित महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि बाबा महाकाल से उन्होंने सभी के लिए खुशहाली और सुख समृद्धि मांगी है। हालांकि उन्होंने रेल मंत्री पवन बंसल के भांजे द्वारा 90 लाख की रिश्वत और सरबजीत मामले पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से मना कर दिया। और फिलहाल एक ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। आरा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। गांव में बिजली की समस्या अब पुरानी बात होती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने गांव को बिजली देने के लिए फीडर सेपरेशन की जो अटल ज्योति योजना शुरू की है। विद्युत फीडर सेपरेशन योजना को सबसे पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र से शुरू किया गया है। शासन की योजना का जो काम चल रहा है विद्युत फिल्ट्रेशन का, इसमें पहले बिजली नहीं मिल पाती थी तो बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, और अब बिजली गांव में 24 घंटे मिल रही है। गांव में शहरों की तरह 24 घंटे बिजली देने की योजना से गांव के हालात भी अब शहरों के विकास की तरह हो गए हैं। महिलाएं खुश हैं कि वे अब रात में टीवी पर अपने पसंदीदा सीरियल देख सकती हैं। बच्चे बिजली की रोशनी में पढ़ाई कर सकते हैं। पहले लाइट कम मिलती थी तो हम काम जल्दी करना पड़ता था हमें, और अब लाइट 24 घंटा मिलती है तो शाम तक हम काम आराम से कर लेते हैं। बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा देते हैं, थोड़ा उनको भी टाइम देते हैं, रात को टीवी भी देख पाते हैं हम। फीडर सेपरेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक लगभग 6262 फीडर अलग किए जा रहे हैं। इसमें गांव के लिए घरेलू बिजली अलग से और खेतों के लिए अलग से बिजली दी जा रही है। इस योजना पर मध्य प्रदेश सरकार 5248 करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि हर गांव को बिजली मिले और ग्रामीण भी हक से कह सके कि हम भी शहरों के विकास से पीछे नहीं हैं। यही तो है सच्ची लोक कल्याणकारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार
रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही। छत्तीसगढ़ सरकार आज से विकास यात्रा 2013 का आगाज कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी आज दंतेवाड़ा से विकास यात्रा का आगाज करेंगे। यात्रा आज यानी 6 मई से शुरू होकर 20 मई तक 6 चरणों में चलेगी। 31 दिन सीएम डॉक्टर रमन सिंह खुद इस यात्रा में शामिल होकर जनसभाएं करेंगे। सीएम ने कहा है कि विकास यात्रा में 93 आम सभाएं, 63 स्वागत सभाएं और 60 स्वागत कार्यक्रम होंगे। 2800 किलोमीटर सड़क मार्ग से और 3300 किलोमीटर हेलीकॉप्टर से, यानी कुल 6100 किलोमीटर की यात्रा सीएम डॉक्टर रमन सिंह करेंगे। तो आज से विकास यात्रा की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। महत्वाकांक्षी योजना। जगदलपुर से सहयोगी विनोद कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, सबसे पहले इस यात्रा का क्या प्रारूप होगा, कितने बजे ये यात्रा शुरू होगी और आडवाणी कब तक पहुंचेंगे, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए ललित, जो आज विकास यात्रा का आंकड़ा सुना है वो बस्तर के दंतेवाड़ा यानी दक्षिण बस्तर इलाके से होना है। और जैसे कि समय है कि करीब 11 बजे के आसपास प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह वहां पर पहुंचेंगे और बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे। और उसी दौरान जैसा कि जो जानकारी है कि भाजपा के जो संसदीय दल के अध्यक्ष हैं लालकृष्ण आडवाणी, वो भी वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद हरी झंडी दिखाएंगे विकास यात्रा को और ये विकास यात्रा जो है वहां से रवाना होगी। और जैसा कि कार्यक्रम है कि हाई स्कूल मैदान में एक बड़ी विशाल जनसभा को भी मुख्यमंत्री और माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी जो है संबोधित करने वाले हैं। उसके बाद ये विकास यात्रा जो है वो लगातार अपने उन पड़ाव की जगह जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है कि 27 जिले, 81 विधानसभा और करीब 1600 किलोमीटर का सफर ये तय करेगी करीब 21 दिनों तक। जी विनोद, एक और बड़ी अहम बात है जो हमारे सहयोगी दंतेवाड़ा के आजाद, उन्होंने ये जानकारी दी है कि इस सभा स्थल से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर नक्सलियों ने पर्चे लगाए हैं। विकास यात्रा, परिवर्तन यात्रा दोनों का विरोध है, सरकार की नीतियों का विरोध है और पूरी सड़क पे ये पर्चे लगे हैं। क्या सुरक्षा की जो रणनीतियां हैं उन्हें तब्दीली की जरूरत पड़ेगी? देखिए ललित, जैसा कि इस कवरेज को करने के लिए टीवी की टीम जिस जगह पर पहुंच रही है, रास्ते में जिस तरह के हमें नजारे दिख रहे हैं कि काफी बड़ी संख्या में खासतौर से केंद्रीय रिजर्व पुलिस के बल के जो जवान हैं वो लगाए गए हैं चप्पे चप्पे पर। और उन इलाकों पर जहां पर की नक्सली इससे पहले विस्फोट कर चुके हैं, जवानों को नुकसान पहुंचा चुके हैं, उन जगहों पर भी काफी बड़ी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों को उतारा गया है। जहां तक नक्सलियों की बात है कि बैनर, पर्चे और पोस्टर लगा करके वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं या ये कह सकते हैं कि दहशतगर्दी फैला रहे हैं उन क्षेत्रों में, यानी कहीं न कहीं वो इन क्षेत्रों में इस विकास यात्रा का जवाब देने के लिए, उसका विपरीत जवाब देने के लिए वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह के कृत्य कर रहे हैं ताकि लोगों को ये लगे कि नक्सलियों की जो आमद रफ्त है वो लगातार जारी है। तो उस पर ये बात आना है कि सुरक्षा बल जो है बहुत ज्यादा मुस्तैद नहीं है या सुरक्षा की कमी है, तो वैसा कुछ नजारा दिखाई नहीं देता है क्योंकि मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों ने भी पूरी तरह से मोर्चा खोल रखा है। सिर्फ बात वही है कि नक्सली अपनी आमद दर्ज कराना चाहते हैं और इसी तरह की ये कृत्य जो है वो लगातार करेंगे क्योंकि ऐसी संभावनाएं सुरक्षा एजेंसियों को पहले से भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। और फिलहाल एक ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। कॉर्पोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही की दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। क्या आप अपने चेहरे पर कील दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो नदियों को जोड़ने का सपना देखा था, उसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने
साकार करने का बीड़ा उठाया है। उन्हीं की कोशिशों से मां नर्मदा खुद चलकर महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन पहुंच रही है। इस प्राचीन कार्य के लिए इंदौर से 22 किलोमीटर दूर उज्जैनी ग्राम से क्षिप्रा के उद्गम स्थल से 432 करोड़ की नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना का कार्य आरंभ किया गया है। परियोजना का एक उल्लेखनीय लाभ ये होगा कि विश्व प्रसिद्ध सिंहस्थ मेले में उज्जैन आने वाले लाखों श्रद्धालु पवित्र जल से स्नान कर पाएंगे। ये परियोजना मालवा निवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। लोगों की पानी की पीने की समस्या हल होगी और खेत लहला उठेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का ये भागीरथ प्रयास मालवा के किसान संस्कृति के लिए वरदान साबित होगा। जन जन से सरोकार, मध्य प्रदेश सरकार। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की निर्माणाधीन टावर गिरने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। मामला जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाने के औराई कला गांव का है। हरदी कछाड़ के पास निर्माणाधीन टावर भरभराकर गिर गया। रविवार शाम की ये पूरी घटना है। मौके पर ही 5 मजदूरों की मौत हो गई। ये पांचों झारखंड के निवासी हैं जो पावर ग्रिड में ठेका कंपनी के अंतर्गत काम कर रहे थे। मजदूरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए बलौदा के सरकारी अस्पताल में लाया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। हालांकि इस घटना में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की लापरवाही भी सामने आई है। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मृतक के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। सहयोगी अविनाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, परिजनों को सूचना दे दी गई है, क्या परिजन पहुंचे हैं? जी, कल देर रात जिला अस्पताल में 5 लाशों का पोस्टमार्टम कराया गया था, क्योंकि वो 100-200 फीट ऊपर से लाश गिरने पे उनकी जो लाश थी वो छत विच्छत हो गई थी। उनके जो अंदरूनी अंग के शरीर से वो बाहर आ गया था। उनको समेट कर पोस्टमार्टम करा दिया गया है। और आज देर रात के बाद आज सुबह जो है झारखंड उनके लाश को भेजा गया है। साथ में उनके परिजन भी थे जो उनको लाश को लेकर गए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने मुआवजा की घोषणा की। मुख्यमंत्री के नाम से जो संदेश आया था, परिजनों को 10-10 लाख रुपए की घोषणा की है। और इस मामले में अभी तक पुलिस ने तो किसी तरह से कार्रवाई नहीं की है, लेकिन जो परिजन है वो मांग कर रहे थे कि जो लापरवाही की गई है सुरक्षा इंतजाम को लेकर, जिन्होंने लापरवाही बरती है। यही बड़े अचरज की बात है अविनाश की मुआवजे का ऐलान हो जाता है, लेकिन जांच की अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। जी, कहीं ना कहीं यह बात स्पष्ट है, क्योंकि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो कि एक गवर्नमेंट का एक संस्थान है, साथ ही जिसके लिए लाइन बिछाई गई थी मड़वा तेंदुपाटा पावर प्लांट, जो तो राज्य सरकार का एक विद्युत उत्पादन कंपनी पावर प्लांट लग रहा है, ये दोनों ही गवर्नमेंट संस्थान के लिए काम हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी किसी तरह से कार्रवाई करने से बचना चाहती, क्योंकि उनका ही वेंचर है, उनकी ही संस्थान के लिए काम हो रहा था। लेकिन परिजनों ने जो लापरवाही की करने वाले अधिकारी हैं, जो सुरक्षा इंतजाम के लिए जिम्मेदार रहते हैं, किसी तरह से क्योंकि सेफ्टी बेल्ट वगैरह नहीं लगाया गया था, काम नहीं किया जा रहा था। और ये लगातार जिले में तीसरी घटना है जिसमें कि इस तरह से घटना होने से मौत हुई है। तो इस बात को लेकर कहीं न कहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ मामले की में जो है कार्रवाई की जाए। सुरक्षा अधिनियम के तहत इसमें कार्रवाई किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति की मौत के बाद सिर्फ रुपये पैसे ही कोई राहत करा नहीं होते, उसके खिलाफ। अविनाश, बहुत संक्षेप में टावर है, ऊंचा एक स्थान है, चूक कहाँ हुई है? अगर एक व्यक्ति से चूक मान भी ली जाए तो 5 लोगों से चूक कैसे हो सकती है? बहुत संक्षेप में। जी, ये टावर जो है निर्माणाधीन था, जो कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का काम चलता रहता, तो जो बेस है वो वजन ना सह पाया और मुड़ जाने के कारण सीधा जो है जो ऊपर में चढ़े हुए थे, जितने भी मजदूर जो ऊपर रात को जोड़ने जा रहे थे, वो सीधे पांचों जमीन पे आ गिरे और उनके ऊपर जो है लोहे के जो राड थे वो टूट गए। तो इससे उनकी मौत हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। रविवार को हंसने और हंसाने का दिन, यानी होठों पर मुस्कुराहट लाकर दौड़ती भागती जिंदगी में खुशियों के 4 चांद लगाने का दिन था। मई महीने का पहला रविवार समूची दुनिया में
वर्ल्ड लाफ्टर डे के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर संगम नगरी इलाहाबाद में तमाम लोग इकट्ठा हुए, जमकर ठहाके लगाए और एक दूसरे को लूटपोट किया। तो बड़ा सवाल एक और है कि क्या हंसने के लिए भी अब दिनों की जरूरत है। इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार। इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही। ये शाम है धुआं धुआं, फिजा बहुत उदास है। न मैं किसी के पास हूँ न कोई मेरे पास है। किसी ख्याल की महक बिखर गई है दूर तक। न जाने कौन आएगा न जाने किसकी आस है। जिसे बता सकूं न मैं, जिसे बुझा सकूं न मैं। मेरे लबों की प्यास भी न जाने कैसी प्यास है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा। फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा। फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा। दिल बहल जाएगा
वो तो सौदाई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो। जो अधूरी रही वो बात कभी हो के न हो। मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। यूं तो दिन के हर पहर का मिजाज अलग अलग होता है। जैसे सुबह उम्मीदों की किरण लेकर आती है और दिन भर काम में मसरूफियत, मगर शाम के ढलने के बाद का वक्त कुछ अजीब सा होता है। दिन भर के बिछुड़े घर लौट आते हैं तो दिल को तस्कीन की सूरत मिल जाती है, मगर शाम जो इंतजार में गुजरे तो तन्हाई दिल को कचोटने लगती है। गोया अंधेरे की गहरी कालीमा दिल की तह की परतों में उतर गई हो।
की मायूसियां गहरा गई हैं, फिर वही कमबख्त यादें आ गई हैं। यादों में डूबा आज का ये खास एपिसोड जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। खरीदिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान। खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन से शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। दफन कर दो हमें कि सांस मिले, नब्ज कुछ देर से थमी सी है। वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, इसकी आदत भी आदमी सी है। कोई रिश्ता नहीं रहा फिर भी, एक तस्वीर लाजमी सी है। शाम से आंख में नमी सी है।